दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ने किया ARTRAC का प्रभार ग्रहण। 5 मई को प्रतिवर्ष की भांति विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। रोजगार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू कर रही है। फेसबुक ने बॉलीवुड के साथ साझेदारी की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। फीना ने किया 2021 फुकुओका वर्ल्ड चैंपियनशिप स्थगित। पश्चिम बंगाल ने एक ऐप लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने ऑटो ईंधन पर वैट बढ़ाया। आर्कटिक जलवायु की निगरानी रूस करेगा। अशोक माइकल पिंटो IBRD के अमेरिकी प्रतिनिधि चुने गए। DRDO ने विकसित किया अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधक टावर। GEM पोर्टल पर किया गया सरस संग्रह का शुभारंभ। RBI ने CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। वैज्ञानिक प्रकाशन में तीसरे स्थान पर भारत रहा। यूके में 1 वर्ष का मुफ्त वीजा विस्तार किया गया। नई संसद के लिए मंजूरी दी गई। जहाजरानी मंत्रालय ने नई वेबसाइट शुरू की। PK दास को किया गया CMD रेडा नियुक्त। KS निसार अहमद का निधन हो गया। RBL बैंक के CRO के रूप में दीपक कुमार को नियुक्त किया गया। ADB में तैनात किए गए नीलय मितेश। 20 जिलों में तैनात की जाएगी केंद्रीय जांच टीमें। हरियाणा ने नए वाहनों की खरीद पर लगाया प्रतिबंध। दिल्ली मेट्रो ने 26वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया। दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। इसमें से पहली घटना का विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम लोग बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ने किया ARTRAC का प्रभार ग्रहण। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली। जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूर्वी डेजर्ट थिएटर्स में एक मीडियम रेजिमेंट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, कश्मीर में LOC के पास एक इन्फेंट्री डिवीजन और पश्चिमी सीमाओं के साथ एक कोर की कमान संभाली। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी GINA द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम विश्व भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिन 5 मई को मनाया गया, जो कि प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 5 मई 2020 को मनाया जाएगा। अस्थमा एक चिरकालिक फेफड़ों की बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई के कारण बनती है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अग्निशमकों को सम्मानित करना है जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं। यह 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन भी है। सेंट फ्लोरियन का वास्तविक रोमन बटालियन के पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक कहा जाता था, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। रोजगार योजना शुरू करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्षेत्रों में रहने वाले कम से कम 120 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला लिया, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फेसबुक ने बॉलीवुड के साथ साझेदारी की। फेसबुक ने भारतीय मनोरंजन में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया। फंड रेजर कंसर्ट से होने वाली 100% आय ऑन ग्राउंड राहत
प्रयासों का समर्थन करने के लिए गिव इंडिया द्वारा प्रबंधित इंडिया कोविड रिस्पॉन्स फंड में दी जाएगी। गिव इंडिया यानी www.giveindia.org से 23 राज्यों में पहुंच के साथ भारत का सबसे बड़ा मंच है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 मई 2020 को कोविड-19 रोग पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया। कोविड कथा एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव मोड में जनता का वैश्विक संकट पर समेकित और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है। गाइड को 50वें DST यानी साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। मिडवाइफ के काम की सराहना करने के लिए हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है। मिडवाइफ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को जन्म देने में मदद करने का व्यवहारिक ज्ञान होता है। ICM 2020 की विषय वस्तु मिडवाइफ विद वीमेंस सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, ओवर टाइम इज नाउ है। FINA ने किया 2021 फुकुओका वर्ल्ड चैंपियनशिप स्थगित। जापान में 2021 वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अब 2022 में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम शुरू में जापानी शहर फुकुओका में 2021 की गर्मियों में 16 जुलाई से 1 अगस्त तक के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि मार्च में 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने से FINA को अपनी खुद की तारीखों पर पुनर्विचार करना पड़ा ताकि कोई टकराव न हो और अंततः इस आयोजन को स्थगित कर समायोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अन्य राज्यों की उन लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए हैं और अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं, इसलिए वे राज्य छोड़ने के लिए ऑनलाइन अनुमति के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ऐप को राज्य सरकार की ये बांग्ला वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने ऑटो ईंधन पर वैट बढ़ाया। दिल्ली सरकार ने ऑटो ईंधन पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़कर 30% और डीजल पर 16.75% से बढ़कर 30% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा हो जाएगा। आर्कटिक जलवायु की निगरानी रूस करेगा। रूस 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा। उपग्रह विकसित किया जा चुका है और प्रक्षेपण 2020 के लिए योजनाबद्ध है। उपग्रह को फास्ट बूस्टर वाले सोयूज 21B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग आर्कटिका M ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी करेगा। अशोक माइकल पिंटो IBRD के अमेरिकी प्रतिनिधि चुने गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। उन्हें 2 वर्षों के लिए नामित किया गया है। वे एरिक बेथेल का स्थान लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे वर्तमान में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। DRDO ने विकसित किया अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक टावर। DRDO ने उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों के तेजी से और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। UV ब्लास्टर नामक उपकरण एक अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया गया है। UV ब्लास्टर प्रयोगशालाओं में उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स जैसी उच्च तकनीकी सतहों के लिए उपयोगी है। GEM पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किया। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों का प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की खरीदारी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध कराना है। स्वयं सहायता समूह के विक्रेता 5 उत्पाद श्रेणियों में अपने उत्पाद को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे। RBI ने CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। RBI ने मुंबई स्थित CKP को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक को वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस 30 अप्रैल 2020 से कारोबार बंदी से रद्द कर दिया गया। CKP सहकारी बैंक लिमिटेड अपनी वित्तीय अस्थिरता के कारण अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के भुगतान की स्थिति में नहीं था।
वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित R&D में भारत का सकल व्यय 2008 और 18 के बीच 3 गुना हो गया। यह राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा लाए गए राष्ट्रीय S&T सर्वेक्षण 2018 पर आधारित R&T सांख्यिकी और संकेतन 2019-20 के अनुसार है। रिपोर्ट बताती है कि प्रकाशन में वृद्धि के साथ देश इस स्कोर पर विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। यूके में एक वर्ष का मुफ्त वीजा विस्तार किया गया। यूके में कोविड-19 की अग्रिम पंक्ति के वर्क वीजा पर कार्यरत भारतीयों और अन्य विदेशी स्वास्थ्य और देखभाल पेशेवरों को गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा घोषित एक और मुफ्त वीजा विस्तार से लाभान्वित करना निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर से पहले समाप्त होने वाले वीजा की मिडवाइफ, रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर्स और फार्मासिस्ट सहित इन प्रमुख श्रमिकों को स्वचालित 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त होगा। नई संसद को मंजूरी मिल गई। पर्यावरण मंत्रालय ने एक अतिरिक्त संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो सरकार की विवादास्पद 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय विस्टा परियोजना का हिस्सा है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रैल 22, 2020 को परियोजना को मंजूरी दे दी थी। परियोजना 65,000 वर्ग मीटर की प्रस्तावित बिल्ट अप क्षेत्र के साथ एक नई इमारत का प्रस्ताव रखती है। जहाजरानी मंत्रालय ने एक वेबसाइट शुरू की। जहाजरानी मंत्रालय यानी कि शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक होमपेज और बेहतर और वीडियो अपलोडिंग सुविधा के साथ सोशल मीडिया एकीकरण जैसी सुविधाओं के साथ फिर से शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अपनी वेबसाइट shipmin.government.in को फिर से चालू किया है। इसे 30 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया। नई वेबसाइट अपनी ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है और इसे NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात किया गया है। PK दास को एडा का CMD नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने प्रदीप कुमार दास को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी ईडा के नए CMD के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। प्रदीप कुमार दास वर्तमान में भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ITDC में निदेशक का पद संभाल रहे हैं। PK दास को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। KS निसार अहमद का निधन हो गया। कन्नड़ साहित्य के नित्योत्सव कवि प्रोफेसर KS निसार अहमद का मई 2020 में निधन हो गया। वे नव्य साहित्य आंदोलन में एक प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाओं में मनसु गांधी, बंजारू, नित्योत्सव, संजय, इदारा नर और मानदंडो मातु कथा शामिल हैं। उनकी अनामिका अंगारू कविताओं के एक संकलन ने 1982 में कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। वह पद्मश्री, पंपा और राज्योत्सव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। RBL के CRO के रूप में दीपक कुमार नियुक्त किए गए। RBL बैंक ने दीपक कुमार को 2 साल की अवधि के लिए बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी यानी CRO नियुक्त किया है। दीपक कुमार रामनाथ कृष्णन की जगह CRO होंगे। दीपक कुमार ने भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य किया है और बैंकिंग क्षेत्र में 37 वर्षों का अनुभव रखते हैं। कुमार ने PMC बैंक संकट के समाधान के लिए RBI समिति में भी काम किया है। ADB ने तैनात किए गए नीले मितेश 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी नीले मितेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक में प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में तैनात किया गया है। वह राष्ट्रीय राजधानी में कर्नाटक के रेजिमेंटेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे। राज्य सरकार ने उसे वर्तमान पद से हटाकर फिलीपींस में ADB मुख्यालय में दीर्घकालिक विदेशी कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। 20 जिलों में तैनात की जाएंगी केंद्रीय टीमें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 20 केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमों का गठन किया है। उन 20 जिलों को भेजा जा रहा है जहां कोविड-19 मामलों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट आ रही है। ये दल प्रभावित क्षेत्रों में कोविड-19 के लिए रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन को राज्य को समर्थन करेंगी। टीमें राज्य सरकार की भी सहायता करेंगी। हरियाणा ने नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया। हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों और आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि नई कार या जीप की अति आवश्यक जरूरत होने पर भी वाहनों की आउटसोर्सिंग किराए पर लेनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो ने 26वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली मेट्रो ने 3 मई 2020 को अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली मेट्रो 360 किलोमीटर तो 64
स्टेशनों और 14 डिपो के विशाल नेटवर्क के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणालियों में से एक है। मार्च 2020 में सेवाओं के निलंबन से पहले दिल्ली मेट्रो पर 99% से अधिक समय की पाबंदी के साथ 60 लाख से अधिक यात्राएं की जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम फिर से शुरू करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। कुल सक्रिय कोविड-19 सकारात्मक मामलों की संख्या 1838 तक पहुंच गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों और नियंत्रण क्षेत्रों में निगरानी प्रबंधन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये खबरें अपने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।